में बैठो, चलो चलो काउंटर्स में बैठो, आ रही है बाहर ही तुम्हारे नहीं पता। खुल गई है फोटो एटलीस्ट 3 का भी रहना फोटोज रख लीजिए। एक जो अंदर एग्जाम पे सबमिट कर रहे हैं एंट्रेंस आपके साथ में बी काउंटर में चले इंस्ट्रक्शन दे रही ये फोटो खींचा यूं दिखाते ये यहाँ पे सबमिट और डिटेल को बी काउंटर पर लेके आके आप नहीं जरूरत नहीं मामी को फोन करके dapat ni so mana वो पेन छपाना है, पेन छपा लेना है पहले। ये जो आज का प्रोग्राम है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम रूबरू ये लक़ब दिया गया है रिश्ते जोड़ने का एक प्रोग्राम हमारे कौम मिलत के नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो मुश्किलात का सामना हो रहा है उसे आसान करने के लिए सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हमारे सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन अलहज अतीक अहमद साहब इनके सरपरस्ती में कौम मिलत के लिए ये प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया है। इस प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले तिलावत कुरान पाक से होगा। आप मैं मौलाना सिराज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तिलावत कुरान पाक से जलसे का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين آمنت بالله صدق الله العظيم अब मैं मौलाना से आप मिलकर बारगाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर अपने तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डाली निशार पर पढ़े आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, 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 देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। की है गमज़दों को रज़ा
مزدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی السلام علیکم دو منٹ دیکھیے مولانا آنے والے ہیں اور 5 منٹ انتظار کیجئے انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا چند ہی وقت میں 20 منٹ میں پروگرام ختم کریں گے اس کے بعد آپ کا جو خاص پروگرام ہے روبرو کا شروع کریں گے زمین زمان ہی نہیں سا تو آسمان نہیں سا تو آسمان مہکے زمین زمان ہی نہیں سا تو آسمان مہکے زمین زمان ہی نہیں سا تو آسمان مہکے حضور آپ کے آنے سے کل جہاں مہکے حضور آپ کے آنے سے کل جہاں مہکے زمین زمان ہی نہیں سا تو آسمان مہکے اور مہکے رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے مہکے رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے مہکے رہا ہوں میں ماں کی دعاؤں کے صدقے میری دعا ہے کہ جنت میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے میری دعا ہے کہ جنت میں سب کی ماں مہکے زمین زمان ہی نہیں سا تو آسمان مہکے اور عراقیوں کو یہ مزدہ سنا دیا جائے عراقیوں کو یہ مزدہ سنا دیا جائے عراقیوں کو یہ مزدہ سنا دیا جائے جو راہ حق میں مرے ان کی داستان مہکے جو راہ حق میں مرے ان کی داستان مہکے زمین زمان ہی نہیں سا تو آسمان مہکے
सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हर साल अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस मनाया जाता है। जश्न 11वीं शरीफ मनाई जाती है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मनाई जाती है और कंप्यूटर क्लासेस हमारे जो मदरसे में सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन जो मदरसा है, यहाँ गरीब लड़कियों के लिए मुफ्त कंप्यूटर क्लासेस चलाए जाते हैं, टेलरिंग क्लास चलाए जाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं और हफ्ते में एक मरतबा जुमे के दिन औरतों के लिए इज्तिमा का इंतज़ाम रहता है। इसके बाद हमारे चेयरमैन साहब जनाब अतीक अहमद साहब ने सोचा कि हमारे कौम मिल्लत के नौजवान जो बेशादीशुदा हैं, इनके लिए कुछ करना है। ये ख्याल करते हुए पिछले 4 महीने में एक पहला रूबरू प्रोग्राम शानदार कामयाब रहा। हिंदुस्तान के सतह में यूपी से बिहार से लोग आए, रिश्ते तय हुए, अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे रिश्ते तय हुए, कामयाब रहा। उस कामयाबी को देखते हुए हमने ये दूसरा रूबरू प्रोग्राम का इंतजाम किया है और इसके बारे में चंद बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, खास बात यह है कि यहाँ पर ब्रोकर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ब्रोकर्स मदावत लोगों से ही आज हमारी कौम परेशान है, इसलिए हमने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट दे चुके हैं। अगर कोई ब्रोकर्स यहाँ पर अंदर एंट्री लिए 420/16 के तहत उनको हिरासत में लिया जाएगा। मैं बराए मेहरबानी कोई भी ब्रोकर अंदर नहीं आ सकते, इनके लिए दाखिला बिल्कुल बंद है। अगर आए तो आप देख सकते हैं बाहर पुलिस है, इनके हवाले किया जाएगा, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। सेक्शन भी बता रहा हूँ 420 नहीं बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ 420/16 मैंने आईपीसी में नंबर लिया है। इसके तहत आपको अरेस्ट किया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। बराए मेहरबानी ब्रोकर्स कोई भी अंदर नहीं आ सकते, एक बात। दूसरी बात, वहां पर काउंटर्स लगे हुए हैं, ABCDEF करके। आपका जो एजुकेशन है, आपकी जो तालीम याफ्ता सतह है, उसके तहत आपको काउंटर्स नंबर दिए जाएंगे। आप उस काउंटर, जिस काउंटर में आपको अगर मोहर लगाया जाएगा, आप उस काउंटर पहुंचना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम जो है आपकी खिदमत के लिए किया गया है। हमने खासकर हमारे चेयरमैन ये खुद रात के 12 बजे तक ठहर के पेंडल लगाए। आप नाराज ना होना, आप भाई साहब बोल रहे थे, हम 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं। ये प्रोग्राम करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पूरा 1 महीना 1.5 महीने से प्रोग्राम बना रहे हैं। रात में 12 बजे 1 बजे तक एक पंडाल लगा। ऐसी मेहनत होती है सिर्फ कौम की खिदमत के लिए, और ये सिर्फ आपके लिए, आपके फायदे के लिए, कौम मिल्लत के फायदे के लिए मुफ्त किया जा रहा है। और हम आपके दुआओं के मोहताज हैं और ये बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिए। हमारे फाउंडेशन का नाम बोल के कोई भी 1 रुपया भी मांगा तो देने की जरूरत नहीं है। आप आएंगे तो हम खुद खिला पिला के आपको आपकी खिदमत करके भेजेंगे। ऐसा सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन है, इसलिए बिल्कुल मुफ्त है और आपका सिर्फ ताउन चाहिए। आप भी टेंशन में रहते हैं कि अपनी बेटी की शादी होना चाहिए, आपके टेंशन को भी हम जानते हैं। इसके बावजूद आप सब्र से काम लें, इंशाल्लाह आपके रिश्ते तय होंगे। जो अगला प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह शानदार रहा, आपकी मदद से इंशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम भी शानदार रहेगा। अभी चंद दिनों में मौलाना आएंगे, एक 10 मिनट का बयान होगा मुख्तसर। सुन्नत निकाह जो है सुन्नत है, इसके ऊपर एक 10 मिनट बयान होगा। उसके बाद आपकी जो रूबरू प्रोग्राम है वो आगे बढ़ेगा।
ये फार्म को पूर्ण करना चाहिए। हम ये बायोडाटा लेकर यहाँ ऐलान करेंगे। हमारा काम जो है आपके जो बायोडाटा से इसको डिस्प्ले करना, इसको ऐलान करना। आप अपनी बेटी का हो या बेटे का हो, अपने रिश्तेदार का रिश्ता जो है हम जो ऐलान करते ही आप उसको कैच करना चाहिए। हम फोन नंबर बताएंगे, फोटो बताएंगे, आप उसको कैच करना चाहिए कि ये रिश्ता हमें पसंद है, तो आप खुद फोन करके मुलाकात करके रिश्ते तय करना चाहिए। किसी ने पूछ रहे थे कि रूबरू क्या दुल्हा दुल्हन को रूबरू करेंगे, ये समझने की बात है। पहले जो लोग हैं लड़के के सरपरस्त लड़की के सरपरस्त रूबरू होंगे। अगर आप दोनों मिलजुल कर पसंदीदा बातें होंगी तो इंशाल्लाह आप लड़का लड़की आगे आप उनके घर को जाना, वो आपके घर को आएंगे, तहकीक होगी। और ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन कोई जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेगा कि तहकीक करना, देखना, करना पूरी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि भाई रिश्ता हमें गए थे ऐसा हुआ, आपने प्रोग्राम डाला हमारा रिश्ता ऐसा हो गया, निकाह के बाद ऐसा हो गया। ये बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है कि इसकी छानबीन करना चाहिए। हमारा काम जो है सिर्फ आप लोगों को बिठाना, एक जगह इकट्ठा करना। कहीं लड़की वाले रहते ही, कहीं लड़के वाले रहते ही, सबको इकट्ठा करना, सबको जमाना, आपस में डिस्प्ले करना, बस इतना ही काम है हमारा। आगे का छानबीन करना, देखना, करना, हर चीज आपकी जिम्मे है। अगर आपकी शादी तय होगी तो हमें बता दीजिए, फोन के जरिए बता दीजिए। और आप हमें मदु करना चाहे तो खुशी से हम भी आएंगे इंशाअल्लाह। तो अब मौलाना का बयान होगा 10 मिनट, उसके बाद रूबरू का प्रोग्राम आगे दुआ के 20 मिनट मुख्तसर बयान करेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मनबअल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले अपनी खुशी और मसरत का इजहार करता हूँ इस प्रोग्राम के सिलसिले में जिसका नाम है रूबरू। रूबरू ये फारसी जबान का लफ्ज है, चेहरे के सामने चेहरा। रू माने चेहरा, रूबरू चेहरे के सामने चेहरा, और उसी को उर्दू में कहते हैं आमने सामने, और आप अपनी आम बोलचाल में कहते हैं फेस टू फेस। निकाह के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है रूबरू के नाम से। निकाह की जो ज़रूरत है, जो अहमियत है, जो फ़वाइद व बरक़ात हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर कोई तकरीर करने की ज़रूरत नहीं। नस्ल इंसानी का तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा ही इस निकाह के ज़रिए है। दुनिया के जितने भी समाज हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, तमाम मज़ाहिब में इसका रिवाज है। उसको अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग मज़हबों में। चूंकि नस्ल इंसानी की बका का सबसे बड़ा जरिया ये निकाह है, जो हर समाज में इज्जत से इस रिश्ते को देखा जाता है। इस्लाम में भी इसकी अहमियत और इफादियत बयान की है। कुरान करीम में जा बजा निकाह के बारे में है कि हस्ब हैसियत और ताकत तुम फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। तुम्हारी जो ताकत है वो हिसाब से तुम। अरब समाज में
लोग 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 औरतों को निकाह में रखते थे। और आज भी आप देखते हैं इस्लाम के बाद भी आज भी अरे अरब ज्यादा शादियों पर तवज्जो देते हैं। इस्लाम ने इसकी हौसला अफजाई नहीं की। खानदानी निजाम को बरकरार रखने के लिए, औरतों पर जुल्म और सितम न हो उसके लिए एक पाबंदी लगा दी। चूंकि कुरान अरब में उतर रहा था, अरब के हालात का इसमें लिहाज किया गया और कहा गया कि जरूरतन एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। लिमिट कर दी गई 4, 10, 20, 25, 50 नहीं कर सकते। इसको समझना होगा मुसलमानों को भी, और कभी वक्त आए तो दुश्मन गैरों को भी आप समझा सकते हैं। जो इस्लाम दुश्मन ताकतें इस्लाम को बदनाम करना चाहती हैं, या आम इंसान जो इसको समझना चाहता है कि इस्लाम ने एक से ज्यादा की इजाजत क्यों दी, तो उस पस मंजर की बात थी वो। हिंदुस्तान में आम तौर से मियाँ बीवी बाहमी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक निकाह पर ही जिंदगी करते हैं उमूमन, इसलिए हमारे यहाँ कोई मसला तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत बीमार रही, मर्द की जरूरत ख्वाहिश पूरी न हुई। कभी ऐसा है कि औरत को कोई मर्ज है कि औलाद पैदा नहीं होती है, तो बहुत सी शराइत के बाद, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर एक से ज्यादा करो तो तुम में अदल की कुव्वत होनी चाहिए, इंसाफ। इतना आसान काम नहीं है। एक औरत का हक अदा करना, उसके साथ इंसाफ करना, ये खुद निहायत मुश्किल काम है। तो एक से ज्यादा, ये हमारी माँ बहनों को भी इस मसले को समझना होगा और मर्दों को भी इस जिम्मेदारी को महसूस करना होगा। इस्लाम ने निकाह को निहायत आसान बनाया। जैसे और मजहबों में है कई घंटे मशक्कत करनी पड़ती है, रातों में उठ जाते हैं, सर्दी का मौसम है तो कपड़े उतारते हैं, दुनिया भर की पूजा पाठ वगैरह होती है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल सीधा साधा 2 बोल हैं। एक बोल का नाम है ईजाब और दूसरे बोल का नाम है कबूल। लड़का या लड़की कोई ये कहे, या उसका वारिस, उसका वली, कि मैंने अपने आप को तुम्हारे निकाह में दिया, क्या तुमने कबूल किया? अगर लड़का कहता है तो लड़की करे कबूल, या लड़की कहती है तो लड़का करे कबूल, या इनके जो वली होते हैं, इनके जो जिम्मेदार होते हैं, ये वकील बन करके, खुद बाप अपने बेटे का वकील बन करके, बाप अपनी बेटी का वकील बनकर के खुद ही कहे कि मैंने अपनी बेटी आपके बेटे के निकाह में दिया, क्या आपने कबूल किया? तो लड़का का बाप बोले कहा मैंने कबूल किया, तो भी हो जाता है। वकील का कबूल मुवक्किल का ही कबूल करना है। ये हमारे हिंदुस्तान में इतना ज्यादा नहीं चलता है। तो आमतौर से निकाह के लिए लड़की से इजाजत देते हैं, दस्तखत कराते हैं, लड़के का नाम वगैरह बताते हैं और कहते हैं कि फला लड़का है, फला का बेटा है और इतना मेहर है, क्या तुम्हारी इजाजत है? लड़की कहे हाँ मुझे ये कबूल है, दस्तखत भी करा लेते हैं और उसके बाद फिर लड़का को आके कबूल कराया जाता है। इतना आसान है निकाह। मकसद क्या है? ताकि लोगों को गुनाह से रोका जाए, गलत रास्ते में जाने से रोका जाए। हमने जो निकाह के नाम पर बहुत कुछ पैमाने मुकर्रर कर रखे हैं। निकाह के लिए बड़ा आलीशान कार्ड होना चाहिए, निकाह के लिए बड़ा शादी महल होना चाहिए। निकाह के लिए मैं हैरत में हूँ, मैं कभी कभी देखता हूँ कि निकाह के लिए लड़का वाले लड़की वाले बाज़ाब्ता बावर्ची बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, अपना आइटम लिखते हैं और कभी कभी दोनों मैच करने की कोशिश करते हैं कि लड़के वालों का अलग हो, लड़की वालों का अलग हो। मुझे हैरत है कि निकाह का मकसद हमने क्या समझा? बड़ा शादी महल होना, जबरदस्त डेकोरेशन होना, 25 से 50 हजार का स्टेज सजना फूलों का, और फिर हम ये समझते हैं कि दावतें ऐसी हो। बाज लोग तो इतनी हिमाकत करते हैं शान दिखाने और जताने के लिए। तो हमने बेटे का निकाह किया या बेटी का निकाह किया तो हैदराबाद से बुलाए, अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद से बुलाए, अमेरिका वगैरह से नहीं बुलाए, वरना प्लेन का खर्च वगैरह भी देना पड़ता। ये हालत है हमारी। क्यों ऐसा करने लगे हैं हम? किस लिए? हमने क्या समझा है निकाह को?